मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर संवाद एवं महाभार कार्यक्रम है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग से जुड़े अधिवक्ताओं, एजी, डबलएजी, जीए, जीसी सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, अन्य अभियोजकों के साथ संवाद एवं महाभार कार्यक्रम रखा गया है। विभिन्न जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समितियों के सदस्यों का आभार कार्यक्रम रखा गया है। तो दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेताओं का सम्मान समारोह यहां पर होगा। शाम को 5 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान में कार्यक्रम रखा गया है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर अहम बैठक भी आज होनी है। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर संवाद और आभार कार्यक्रम रखा गया है। एजी, डबलएजी, जीए, जीसी सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और अन्य अभियोजकों के साथ संवाद एवं आभार कार्यक्रम रखा गया है। विभिन्न जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समितियों के सदस्यों का आभार कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई और वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव प्रक्रिया में खर्च की बचत होगी। किसानों के लिए 2 नई योजनाएं लागू करने के साथ जी राम जी योजना में कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का निर्णय लिया गया है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया कि कैबिनेट ने एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति 2026, फॉरेस्ट पॉलिसी और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट नीति को मंजूरी दी है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही राजस्थान एकीकृत ऊर्जा नीति में संशोधन कर बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने का बड़ा फैसला लिया गया है। श्रमिकों के हित में मजदूरी संहिता 2026 को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत मजदूरी दरों का निर्धारण साल में 2 बार किया जाएगा। तो कल भुजनलाल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो कई बड़े निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है। तो लंबे समय से वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करने की कोशिश चल रही थी और कल कैबिनेट की बैठक में से मंजूरी मिल गई है और अब निकाय और पंचायती चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। तो कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान पर भी इस बैठक में सहमति बनी है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संवाददाता सुनील यादव मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी। भुजनलाल कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन को भी इसमें मंजूरी मिल गई है। तो काफी लंबे समय से लाल सिंह इसका प्रयास चल रहा था कि इसको मंजूरी मिले और अब इसको मंजूरी दे दी गई है। पंचायती और निकाय चुनाव अब एक साथ कराए जाएंगे। देखिए साक्षी, बिल्कुल कल की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें किसानों को फोकस किया गया, रोजगार को फोकस किया गया और सबसे बड़ा जो मजदूरों की नीति लाई है उसको भी लागू किया गया है कि अब मजदूरों का शोषण नहीं किया जाएगा। काम के घंटे तय किए गए हैं, उनकी मजदूरी तय की गई है। लेकिन इस सबके बीच जो सबसे अधिक निर्णय जो प्रभावी करेगा आने वाले समय में, वह निर्णय है वन स्टेट वन इलेक्शन का। क्योंकि भुजनलाल सरकार लगातार इस पर कमिटमेंट थी कि चुनाव जो होंगे, शहरी सरकार और पंचायत राज चुनाव का जो चुनाव होंगे, उस समय ये मौका दिया जाएगा कि एक साथ चुनाव हो। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार साक्षी विपक्ष हमले बोल रहा था कि सरकार इसलिए चुनाव नहीं करा रही है कि उसकी स्थिति खराब है, सरकार इसलिए चुनाव नहीं करा रही है कि आखिर अपने वादे कैसे पूरे हैं, वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मकसद था सरकार का वो साफ था। मकसद ये था कि वन स्टेट वन इलेक्शन से चुनाव कराए जाएं। लिहाजा ये देखना था कि कुछ ऐसी नगर पालिकाएं या पंचायत समितियां, जिला परिषद, जिनका कार्यकाल एक निर्धारित समय पूरा हो। अब जो स्थिति है फिलहाल, और जो आने वाले समय में
शेड्यूल आने वाला है चुनावों का, उससे एक बात तय है कि अब कहीं भी कोई संवैधानिक संकट नहीं रहेगा। यानी कि जिन जिनका समय पूरा हो गया है या जिन नगर पालिकाओं का, पंचायत समितियों का, जिला परिषदों का कुछ समय रह रहा है, तो वो भी समय अवधि में लगभग पूरा हो जाएगा। यानी कि कोई भी अब संवैधानिक संकट नहीं रहेगा एक वन स्टेट वन इलेक्शन के साथ चुनाव कराने में। कल कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वन स्टेट वन इलेक्शन को परमिशन दे दी है। और सबसे बड़ी बात है, ओबीसी आयोग की जिस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था और जिसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही थी, विपक्ष हमला बोल रहा था कि आप इसकी आड़ में चुनाव लेट करा रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात पर अड़िग थी कि हम किसी भी वर्ग के हितों पर कुठाराघात नहीं कर सकते। यहाँ तक कि पिछली बार जब मैं यूडीएच मंत्री जावड़ सिंह खर्रा से लाइव था तो उनसे मेरा ये सवाल था कि आखिर विपक्ष आप पर लगातार हमले बोल रहा है कि आप चुनाव नहीं करा रहे हैं, डर रहे हैं आप चुनाव से, मैदान में नहीं जाना चाहते। तो उनका ही जवाब था कि हम नहीं डर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस ये कह दे कि बिना ओबीसी के चुनाव करा दिए जाएं तो हम चुनाव करा देंगे। यानी कि तय था कि सरकार का मकसद एक ही था, वन स्टेट वन इलेक्शन के चुनाव कराना, इसके लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लागू करना। कल कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया गया, यानी कि जो आयोग की रिपोर्ट आई है वो अनुमोदित हो गई है कैबिनेट में। और अब ये रास्ता साफ हो गया है कि शहरी और निकाय चुनाव कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वन स्टेट वन इलेक्शन कराने जा रहा है राजस्थान। भजनलाल सरकार की बड़ी उपलब्धि है, जिसको लेकर लगातार केंद्र सरकार इस मुहिम में है कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया जाए। आप देखिए, मैं अगर सर्वे की बात करूं तो हिंदुस्तान में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं। यानी कि हर दिन चुनाव होता है इस देश में, चाहे वो छोटा चुनाव हो, चाहे वो बड़ा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो सीटों पर, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे पंच का चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो। यानी कि हर दिन कोई ना कोई चुनाव इस देश में कहीं ना कहीं हो रहा होता है। तो आप कल्पना कीजिए, लाखों करोड़ों रुपया केवल और केवल चुनाव पर खर्च हो रहा है, एक बात। दूसरा, आप योजना लागू करते हैं तो मान लो आप 3 साल के विजन डॉक्यूमेंट्स के साथ जमीनी धरातल पर कुछ लाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं। अब बीच में ऐसे हालात बन जाते हैं कि सरकार बदल गई। आप देखिए, कई हम तस्वीरें देखते हैं जब सरकारें बदलती हैं तो पिछली सरकारों के कई प्रोजेक्ट वो धूल फांकते हुए नजर आते हैं। एक नीतिगत भी मुद्दा होता है, फिर क्योंकि दोनों पार्टियों अलग अलग एक विजन डॉक्यूमेंट्स होता है, अलग अलग राहें होती हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं, एक विकास का विजन अलग अलग होता है, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना कैसा पड़ता है? जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए धूल फांकते हैं, वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता। हाँ, अगर एक निर्धारित हो जाए एक समय में चुनाव होगा, सरकारें रहेंगी लंबे समय तक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तेजी से होते हैं, देश विकास की गति में आ जाएगा। राजस्थान सरकार ने वह कर दिखाया है जिसको लेकर लगातार राजस्थान सरकार दावे कर रही थी साक्षी। क्योंकि मैं कह सकता हूं कि लगातार जिन भी नेताओं से मेरी बात हो रही थी, लगातार वो एक ही बात कह रहे थे कि हमारा संकल्प है, हम वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराएंगे। पहला फायदा, खर्च कम होगा। दूसरा, जब पूरा समय मिलेगा तो विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर लाया जाएगा। तीसरा, जो जनता का, अधिकारियों का जो समय बर्बाद होता है वो नहीं होगा। आप देखिए, जब चुनाव होते हैं तो आपने देखा होगा उसके अलावा कुछ काम नहीं होता, केवल चुनाव होते हैं। नीडी लोग चक्कर काटते रहते हैं दफ्तरों के, उनको फिर अब एहसास हो गया, क्योंकि वो भी रह तो आखिर लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में है ना, कि भाई अब चुनाव है, अब कुछ नहीं होगा, अब केवल चुनाव पर ध्यान दीजिए, प्रचार करिए, नारेबाजी करिए, वोट डालिए, और जब सरकार चुन जाएगी उसके बाद, जो सरकार बनने के बाद आप अपने कामों के बारे में विचार कर सकते हैं। यानी कि लंबा समय इस तरह गुजर जाता है। अगर कहीं विधानसभा में कुछ चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो पूरा काम प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में एक मकसद, बड़ा मकसद देश को आगे ले जाने का, एक पूरे मैं आंकड़ों का इसका एक अध्ययन कर रहा था, तो पूरे 1952 से लगातार अगर हम अब तक नजर डालें तो कितना अरबों रुपया, खरबों रुपया चुनाव पे खर्च हुआ। उसमें अधिकतर खर्च कब होता है? जब आपके चुनाव हो जाने के बाद बीच में लगातार चुनाव आ रहे हैं, कभी उपचुनाव हो रहे हैं। जी लाल सिंह, इससे खर्च कम होगा, समय की बचत भी होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में, राज्य चुनाव के लिए बड़ी चुनौती आने वाली है? अगर आपको नहीं लग रहा तो चुनाव भी कराए जाएंगे, लेकिन वन स्टेट वन इलेक्शन का चुनाव कराना न केवल खर्चा कम करेगा बल्कि विकास की गति को भी आगे बढ़ाएगा। और मैं कह सकता हूं कि भजनलाल सरकार ने एक ऐसा अचीवमेंट हासिल किया है, इसको लेकर जो दावे कर रहे थे उनके मैनिफेस्टो में ये बात थी, और लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा था, और आज वो अपने लक्ष्य में पूरे कारगर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कल कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें सबसे बड़ा अहम फैसला हुआ है वन स्टेट वन इलेक्शन का। जी साक्षी। जी लाल सिंह, वन स्टेट वन इलेक्शन से समय की बचत होगी, खर्च भी कम होगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि राज्य चुनाव आयोग के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहने वाला है? क्योंकि सभी शहर, सभी गांवों में एक साथ चुनाव कराना है, वो भी पूरे राजस्थान में। तो ये एक बड़ी चुनौती आयोग के लिए रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान में हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है।
बिल्कुल साक्षी, इसमें कोई दौराय नहीं है, बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि एक साथ आपको सभी जब मतदान कराना है तो आपको कर्मचारियों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा और तमाम जो व्यवस्था होती है चुनाव प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए, चाहे वो ईवीएम मशीन की बात हो, अलग अलग मतदान केंद्र की बात हो, इसके साथ ही फोर्स लगाने की बात हो, एक बड़ी ह्यूमन पावर इसमें लगने वाली है। तो इसमें कोई दौराय नहीं, चैलेंज तो रहेगा, लेकिन ठीक है, लक्ष्य बड़ा है तो चैलेंज भी बड़े होंगे, लेकिन बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुझे नहीं लगता हमारा निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए, आप इस यात्रा को देखिए, मैं कह सकता हूं कि हर हिंदुस्तानी को गर्व हो सकता है। इस दुनिया में अगर इस लोकतंत्र को बढ़ावा कभी दिया है तो हिंदुस्तान ने दिया है। आप कल्पना करिए 1952 के चुनाव में जाइए, जब क्या हुआ करते थे, अलग अलग पेटियां रखी जाती थी, उन पेटियों पर अलग अलग नाम लिखे जाते थे, उन पर चुनाव चिन्ह होते थे पेटियों पर, यानी एक मत 10 नहीं तो 10 पेटियां हैं और उन पर केवल चुनाव चिन्ह लगा हुआ था, कुछ नहीं होता था, उसके बैलेट डाले जाते थे। हम देखिए ना कहां से कहां पहुंचे हैं। 1952 की अगर किसी ने चुनाव प्रक्रिया नहीं पढ़ी, जरा पढ़ के देख लो, और इसके बाद आज की हम चुनाव प्रक्रिया में आए तो भारत के लोकतंत्र पर आप गर्व करोगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये तय है, ये आपने ठीक कहा साक्षी, की चुनौती बड़ी है, व्यवस्था बड़ी करनी पड़ेंगी, आपको उस समय बड़ी फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो जब अलग अलग चरणों में चुनाव होते हैं तो अलग अलग फोर्स को डिप्लॉय कर दिया जाता है, अलग अलग कर्मचारी कम लगाए जाते हैं, आपको कर्मचारी अधिक लगाने पड़ेंगे, फोर्स भी अधिक लगानी पड़ेगी और उस समय पूरा आपको ध्यान इस पर देना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई दौरान नहीं चुनौती है, लेकिन मैं कह सकता हूँ इस चुनौती से पार पाया जा सकता है और निर्वाचन आयोग सफल प्रक्रिया चुनाव कराएगी। कुछ दिन बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें पूरा अपना वो रोड मैप रखने वाले हैं, किस तरह चुनाव कराएंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कितने मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, कितने कर्मचारियों को लगाया जाएगा और कितने चरणों में चुनाव को पूरा कराया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, चुनौती है, लेकिन मैं मानता हूं साक्षी इसको पूरा किया जा सकता है। जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं कि 1952 के बाद लगातार हमारी चुनाव प्रक्रियाओं पर नजर डालें तो हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ लोकतंत्र है। इस दुनिया में अगर कहीं लोकतंत्र के दम पर किसी देश ने विकास किया है तो भारत ने किया है। आप अगर नजर डालें तो तमाम लोकतंत्र ध्वस्त हो गए, लोकतंत्र तानाशाही में तब्दील हो गए, बदलती व्यवस्था विश्व के तमाम देशों में देखिए जो हमारे साथ आजाद हुए थे, ठीक है, विकास की यात्रा में कुछ देश भले आगे निकल गए होंगे, लेकिन लोकतंत्र को परिपक्व करने के मामले में भारत आज भी दुनिया में सिरमौर है। तो मैं कह सकता हूं कि वन स्टेट वन इलेक्शन को पूरी तरह से निर्वाचन आयोग सफल संचालन के तहत कराएंगे और ये एक बड़ी उपलब्धि राजस्थान की रहेगी, ये बड़ी उपलब्धि भजनलाल सरकार की रहेगी। साक्षी जी, लाल सिंह। और अब सुनील, मैं आपका रुख करूंगी। सुनील, विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा था कि सरकार पंचायत निकाय चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है और अब तो इसकी डेट्स भी आ गई और महीना बता दिया गया है कि नवंबर में ये चुनाव होने हैं। तो अब विपक्ष क्या कुछ ऐसा कह पाएगी? देखिए, लगातार जब पंचायत और निगम निकाय को जो टाइम कार्यकाल पूरा हो गया था, उसके बाद में जब चुनाव नहीं हो रहे थे तो लगातार जो है विपक्ष जो भाजपा सरकार पर हमला बोल रहा था, वो लोकतंत्र को कमजोर करने या लोकतंत्र में आवाज दबाने जैसी तमाम तरह की बातें कह रहा था। लेकिन कल जैसे ही ये तय हुआ कि राजस्थान में, मतलब एक बड़ी बात यह है कि पूरे देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहे हैं, यानी जो पंचायत और निकाय के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। तो ये राजस्थान पहला राज्य बनने जा रहा है और नवंबर मध्य तक ये चुनाव की प्रक्रिया है, ये भी पूरी हो जाएगी। लेकिन देखें कि कल जैसे ही भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद प्रेस ब्रीफ किया गया, उसके बाद में अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई तीखी प्रतिक्रिया है वो अभी तक आई नहीं है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये विपक्ष को भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि अभी तक तो जब चुनाव में डिले हो रहा था तो विपक्ष लगातार हमला बोल रहा था और ये भी दावा कर रहा था कि एक साथ चुनाव करवाना काफी मुश्किल है, सरकार एक साथ चुनाव नहीं करवा सकती। लेकिन कल जैसे ये ऐलान हुआ उसके बाद से अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया है विपक्ष की तरफ से वो नहीं आई है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी बात है। एक स्टेट एक इलेक्शन, एक साथ चुनाव करवाना बड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात चुनाव में देरी की हो रही है तो उस पे अभी भी कहीं ना कहीं विपक्ष फिर से ये सवाल आगे भी उठाएगा और इसी सेंटीमेंट के साथ, इसी परसेप्शन के साथ जनता के बीच में जाएगा कि 1 से 1.5 साल तक नगर निकाय और जो पंचायत चुनाव में डिले हुआ है इसका सीधा सीधा नुकसान है वो जनता को है, क्योंकि इन 1 से 1.5 साल में किसी तरह के जो विकास कार्यों पर वो ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि सबसे जो मजबूत ढांचा है वो ग्रामीण क्षेत्र है, वो नगर निकाय है, वहीं से विकास की राह खुलती है और उसी चीज को जो है सरकार ने दबाने की कोशिश की है। तो इसको लेकर विपक्ष अभी भी घेरेगा और अभी तक का जो जनता में परसेप्शन बनाया था विपक्ष ने, उसमें विपक्ष ने साफ तौर पर यही कहा था कि चुनाव में जो देरी है इसी वजह से हो रही है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच रही है और सरकार को लगता है कि जो जन समर्थन है वो उनके विपरीत आ सकता है, लिहाजा वो चुनाव में देरी कर रही है। लेकिन अब ये तय हुआ है, क्योंकि सरकार जो है पिछले लगातार 1 साल से बार बार एक ही चीज दोहरा रही थी, पहली की ओबीसी की रिपोर्ट,
क्योंकि राजस्थान में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसका जो चुनाव में प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा, एक बात। और दूसरी बात कि सरकार जो है वन स्टेट वन इलेक्शन के मॉडल पर है वो काम कर रही है, क्योंकि एक संदेश दिया जाएगा कि जो चुनाव प्रक्रिया में लाखों खर्च होते हैं उनको कैसे बचाया जाए और कोई तो पहल करेगा। तो यहाँ राजस्थान से बड़ी पहल है, ये हुई है त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है राजस्थान में, पूरे देश में। उसमें सबसे जो निचले स्तर का जो सरपंच यानी जो पंचायत व्यवस्था है, उसके बाद में जो प्रधान और जिला प्रमुख बनाए जाते हैं पार्षद यानी, और तीसरी जो व्यवस्था है वो नगर निकाय में सभापति और जो मेयर बनाए जाते हैं। तो ये त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय के चुनाव में लाखों जो है वो खर्च करना पड़ता है, क्योंकि राजस्थान बड़ा क्षेत्रफल वाली जगह है। तो इसको देखते हुए ये पहल की गई है। जरूर इसमें काफी जो सरकारी खर्चा है वो बच पाएगा, लेकिन अभी जो बड़ी चुनौती है जो राज्य निर्वाचन आयोग के सामने वो है लॉजिस्टिकल जो चैलेंज है, यानी जो ईवीएम को तमाम जो बूथ है वहां तक पहुंचाना, पूरे संसाधन है वो जुटाना, और जो मैन पावर है उसका इंतजाम करना, ये बड़ा टास्क है। और दूसरी टास्क ये भी है कि अभी तक अलग अलग चुनाव हो रहे थे तब भी बड़ा चैलेंज आ रहा था, क्योंकि जो जिला परिषद और नगर निकाय के चुनाव जो है वो ईवीएम से होते थे, लेकिन जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से होते थे, यानी ईवीएम की कमी थी। अब जब एक साथ सारे चुनाव हो रहे हैं तो ये समस्या और ज्यादा आ सकती है। तो जो निर्वाचन आयोग है इसको कैसे मैनेज करेगा, ये भी बड़ी बात है। और आज का दिन और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी जब विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या स्टैंड रहता है, ये भी देखने वाली बात है। और अब जो है लगातार ये कहा जा रहा था कि चुनाव कब होंगे, 1.5 साल निकल गया है, तो ये साफ हो गया है कि बहुत जल्द लॉटरी निकाली जाएगी, क्योंकि ओबीसी आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको सरकार ने अनुमति दे दी है, यानी सरकार मान ली है। और अब बहुत जल्द जो उस पर अध्ययन करके रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग लॉटरी निकाली जाएगी, कौन सी सीट रिजर्व रहने वाली है। और उसके बाद में जो नवंबर मध्य तक यानी मिड नवंबर तक राजस्थान में जो पंचायती सरकार है वो देखने को मिलेगी। साक्षी जी सुनील, लगातार कांग्रेस यानी कि विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा था कि सरकार चुनाव नहीं करवा रही है, चुनाव टाले जा रहे हैं। उसके बाद कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव कराओ। अब सरकार ने चुनाव करा दिए हैं और इसी के साथ वन स्टेट वन इलेक्शन को भी धरातल पर, जमीन पर ले आया है। तो ये बड़ी कोशिश, बड़ा काम करने की कोशिश राजस्थान में हुई है, क्योंकि राजस्थान पहला राज्य हो जाएगा जहां वन स्टेट वन इलेक्शन लागू होगा। तो अब विपक्ष क्या कहेगा इसको लेकर, क्या कुछ प्रतिक्रिया विपक्ष की रहने वाली है? क्योंकि जो विपक्ष चाहता था वो तो हो गया कि भाई चुनाव कराओ, चुनाव हो गए और महीना भी अभी डिसाइड हो गया है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का जो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है कि जो 1 से 1.5 साल जो डिले हुआ है चुनाव में, अगर ओबीसी, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास यही है कि जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है उसको 4 बार एक्सटेंड किया गया है। यानी जब पहली बार 2025 में ओबीसी आयोग का गठन किया गया था तो 3 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन उस कार्यकाल को जो है वो एक्सटेंड किया गया है और चौथी बार जाकर जो रिपोर्ट है ओबीसी की वो रिपोर्ट सामने आई है। तो सबसे पहला ये कि सरकार ने जब कमेटी बनाई तो जवाबदेही भी तय करनी चाहिए थी सरकार को कि कमेटी हर हाल में समय रहते हुए अपनी रिपोर्ट दे। तो ये बात तो सही है कि ओबीसी का जो सर्वे करना पूरे राजस्थान में बड़ी टास्क थी, लेकिन उसको समय से पूरा क्यों नहीं किया गया, क्या ऐसी कमी रह गई थी? तो ये तो सवाल वाकई में विपक्ष का जायज भी है कि चुनाव जैसी प्रक्रिया में अगर कोई कमेटी अपनी रिपोर्ट देरी से कर रही है तो सरकार क्या कर रही है, ये बड़ी बात होगी। और दूसरी, जो संविधान के अनुच्छेद में जो 241 और 243 में पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव का जो क्लोज दिया हुआ है उसका सीधा सीधा उल्लंघन है, क्योंकि ये उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है जो पंचायती राज और नगर निकाय के अनुच्छेद में कि हर हाल में 5 साल में सरकारों को ये तय करना है कि पंचायती राज और निकाय के चुनाव आपको करवाने हैं। तो सीधा सीधा संवैधानिक उल्लंघन भी सरकार ने किया है। ऐसा विपक्ष लगातार पहले भी हमला करते आए और अभी भी जब चुनाव का टाइम आएगा, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जब प्रचार प्रसार होंगे तो जरूर यही कहा जाएगा। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया। लाल सिंह।